बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटे आज हम जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर्स। तीन थ्योरीज हैं इस रेफरेंस से, एसिड बेस, रेडॉक्स और देन एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर। तो हम इन तीनों को बेटे टर्न बाय टर्न डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे इंडिकेटर क्या है? A substance which is used for visual detection of a specific constituent present in any sum। ऐसा सब्सटेंस जो हमें दिखाए, विजुअल डिटेक्शन देखने से नजर आना है, ऑफ अ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंट के जो हमें जो किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी मिक्सचर में हमें स्पेसिफिक कंपोनेंट को विजुअली दिखा दे, उस सब्सटेंस को हम इंडिकेटर बोल रहे हैं। मतलब ये है हमारे कहने का कि ऑन सीइंग वी गेट आइडिया अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट। देखने से हमें पता चलेगा कि इस सैंपल में कौन सी चीज़ें, कोई एसिड था, गिवन सैंपल में कोई बेस थी, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, कोई रिड्यूसिंग एजेंट था। तो अगर देखने से हमें अंदाज़ा हो जाए, यानी ऐसा सब्सटेंस जो हमें दिखा दे, जिसकी वजह से हमें सोल्यूशन की नेचर का आइडिया हो जाए, किसी मिक्सचर की नेचर का आइडिया हो जाए, किसी सैंपल की नेचर का आइडिया हो जाए, जैसे हम क्या कह रहे हैं, इंडिकेटर। एसिड बेस टाइट्रेशन जब हम करते हैं बेटे, आपने एफएससी में की हुई है, हम ब्यूरेट में एसिड लेते हैं और फ्लास्क में बेस लेते हैं। तो अगर हम एसिड ब्यूरेट से कंटिन्यूसली फ्लास्क में ऐड करते रहें तो रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन, प्रोडक्ट बनेगा सॉल्ट और वाटर, और हमें आइडिया नहीं होगा कि कब ये न्यूट्रलाइज कंप्लीटली हो चुके हैं। क्यों नहीं आइडिया होगा? क्योंकि दोनों के दोनों सॉल्यूशंस यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही कलरलेस हैं, तो हमें कोई आइडिया नहीं मिल रहा विजुअली कि रिएक्शन कब कंप्लीट होगा। सो कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन का आइडिया नहीं मिल रहा, इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जो डिफरेंट कलर देंगे एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि न्यूट्रलाइजेशन होगी है या नहीं हुई, उसे हम बोल रहे हैं कि वो क्या कहलाएंगे, इंडिकेटर। लाजमी नहीं कि ये कलर ही हो, सम टाइम कोई फ्लोरिसेंस हो जाती है, सम टाइम कोई टर्बिडिटी, मतलब कोई इनसॉल्युबल पार्टिकल्स बन जाते हैं। अकॉर्डिंगली इनको कलर से कलरीमेट्री, फ्लोरिसेंस से फ्लोरीमेट्री और जो है टर्बिडिटी से टर्बिडिमेट्री कह देते हैं। इट मीन्स इंडिकेटर की स्पेसिफिकली अगर डेफिनेशन की बात करें, सब्सटेंसेस यूज फॉर विजुअल डिटेक्शन ऑफ कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन, जो हमें रिएक्शन का एंड पॉइंट बता दे। ठीक है, कि कब रिएक्शन होगा देखने से हमें पता चल जाए, उनको हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स। तो तीन तरह के इंडिकेटर्स हैं बेटे, जैसा कि मैंने लेक्चर के शुरू में भी बताया था, एसिड बेस है, रिडॉक्स है और एड्सॉर्प्शन या प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसिड बेस इंडिकेटर की बात करते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच हैव वन कलर इन एसिड व्हाइल एन ऑल टुगेदर डिफरेंट कलर इन बेसिक, जिनका एसिडिक मीडियम में कोई और कलर होगा और बेसिक में कोई और होगा। इन टाइट्रेशन द इक्विवेलेंस पॉइंट इज डिटेक्टेड बाय द यूज ऑफ इंडिकेटर। इक्विवेलेंस या एंड पॉइंट जो टाइट्रेशन में हम वो इंडिकेटर से ही चेक करते हैं। आपने की होगी एफएससी में, फिनोल्फथालीन इंडिकेटर यूज करते हैं, कलर जो लाइट पिंक कलर आ जाता है और हम कहते हैं एंड हो गया। द कलर दैट इज प्रोड्यूस्ड डिपेंड अपॉन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो कलर आएगा वो पीएच डिपेंडेंट होता है। The change in the color of indicator is not sudden, एकदम से नहीं आ जाता, but take place in small pH range called as the color change interval। इसको हम color change interval करते हैं, gradually change होता है, जिसको हम कह रहे हैं कि ये जो है वो उसकी क्या है, color change interval of the indicator कहलाएगा। पहली थ्योरी इस रेफरेंस से हम बोलते हैं ऑस्टवर्ड्स थ्योरी। इस तरीके की कुछ जो पॉइंट्स हैं मेन वो ये थे, एन इंडिकेटर इज एन ऑर्गेनिक वीक एसिड और वीक बेस। पहला पॉइंट है कि जो भी इंडिकेटर है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई भी वीक एसिड है या कोई भी वीक बेस है। फिनोल्फथालीन फॉर एग्जांपल वीक एसिड है, जबकि मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड या मिथाइल येलो जो है ये क्या है, वीक बेसिस है। आयनाइजेशन ऑफ द इंडिकेटर कॉज चेंज इन इट्स कलर। जब इंडिकेटर आयनाइज होगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स द आयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ द इंडिकेटर पोजेसेस डिफरेंट कलर देन द आयंस, यानी आयनाइज फॉर्म का कलर और होगा और अनआयनाइज फॉर्म का कलर और होगा।
बीइंग वीक इलेक्ट्रोलाइट इंडिकेटर्स आर फीबली आयनाइज्ड इन सोल्यूशन। क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आमतौर पर इनकी आयनाइजेशन क्या होती है, कम होती है। बट एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस इंक्रीजेस देयर आयनाइजेशन। अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस डालेंगे तो इनकी आयनाइजेशन बढ़ेगी और उसके चेंज होने से कलर इनका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एन एसिडिक इंडिकेटर सच एज फिनोल्फथलीन इज मस्ट पोजेस अ कलर्ड इनाइन। जो एसिडिक इंडिकेटर है उसका इनाइन कलर्ड होगा, और जो बेसिक इंडिकेटर है जैसे मिथाइल ऑरेंज है तो उसका कीटाइन कलर्ड होगा। रिलेशनशिप ऑफ के इंडिकेटर ऑफ इंडिकेटर्स एंड देयर पीएच। ये के इंडिकेटर यहाँ लिखा हुआ है कि उनके कांस्टेंट का जो है वो क्या रिलेशनशिप है। अब ये वही बात है जो अभी मैंने की है कि एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या हैं, वीक ऑर्गेनिक एसिड्स और बेसेस। Ionized form of acid indicator HIN, H for the acidic form and IN for indicator, और बेस के लिए INOH, क्योंकि एसिड प्रोटॉन देता है और बेस हाइड्रोक्सिल देती है। H फॉर एसिड, IN फॉर इनाइन के लिए लिख दिया है। और जब बेसिक इंडिकेटर होगा तो IN कीटाइन के लिए होगा और OH क्या होगा, बेस के लिए हो जाएगा। They have one color for ionized form and another color for unionized form. Already discussed है, हमने थ्योरी में पढ़ लिया है कि इनकी ionized और unionized form के कलर्स क्या होते हैं, डिफर करते हैं। ये जी हमने एसिडिक इंडिकेटर लिया, ionized हुआ H पॉजिटिव और IN नेगेटिव आयंस बने। एसिड कलर और अनआयनाइज्ड कलर, ठीक है, वो इस वजह से होगा, और बेस कलर या अनआयनाइज्ड कलर वो इस साइड की वजह से होगा। Now we want to derive the equation for acidic and basic medium for indicator कि इनके लिए इक्वेशन क्या होगी। देखिए बेटे, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स के इंडिकेटर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिकेटर का इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन बेटे एक साइड पे कर लिए, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और आयन नेगेटिव इधर आके डिवाइड हो गया, तो इक्वेशन ही फॉर्म ले लेगी। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि इसको हम कह सकते हैं कि ऊपर वाली अनआयनाइज्ड फॉर्म है और नीचे वाली क्या है, आयनाइज्ड फॉर्म है। के इंडिकेटर इज इक्वल टू आयनाइज्ड, अनआयनाइज्ड ओवर आयनाइज्ड। इक्वेशन 1 थी बेटे, इक्वेशन 2 है। रिलेशनशिप को ही फर्दर एलैबोरेट कर रहे हैं। हमने क्या किया है, फाइनली हमारे पास एक्सप्रेशन ये आ गया, मैं भी नीचे ड्राइव भी करूंगा कि कैसे आया है। पीएच इज इक्वल टू पी के इंडिकेटर प्लस लॉग आयनाइज्ड फॉर्म ओवर अनआयनाइज्ड फॉर्म। द कलर ऑफ द इंडिकेटर इज डिटरमिन्ड बाय दिस रेशियो। ये रेशियो डिटरमिन करेगी कि कलर क्या होगा। is governed by the pH of the solution, जो डिपेंड ओवरऑल किस पे करेगा, pH of the solution पे। अब हमने किस तरह इक्वेशन जो 2 हमारी आई थी उसको इस फॉर्म में कैसे लेके आए, ठीक है। तो हमने ये इक्वेशन को इस फॉर्म में कैसे चेंज किया है, ये वाली को बेटे, लास्ट वाली को हमने क्या किया बेटे, इस इक्वेशन का ले लिया लॉग ले लिया, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लीकेशन प्लस में चेंजेस होती है, तो लॉग के इंडिकेटर प्लस ये आ गया, एच जो है वो आयनाइज्ड ओवर अनआयनाइज्ड ओवर आयनाइज्ड। नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, ठीक है। नेगेटिव से क्यों मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा पीएच और ये बन जाएगा पी के इंडिकेटर। तो बेटे ये नेगेटिव था, ठीक है। जब इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारे पास फाइनल बन जाएगी। इफेक्ट ऑफ एसिड और बेसिक मीडियम ऑन एसिड इंडिकेटर अब किस तरह हो रहा है, देखिए। जब आपका एसिडिक सोल्यूशन होगा, एसिडिक सोल्यूशन क्या देगा, प्रोटॉन देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। हाइड्रोजन आयन देगा तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि एक तो ऑलरेडी इसमें है, कुछ हमने एक्स्ट्रा बाहर से डाल दिए। तो फिर क्या होगा, लीच एटलेयर्स प्रिंसिपल के मुताबिक ये इधर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। उसको कम करने के लिए रिएक्शन किधर चला जाएगा, बैकवर्ड चला जाएगा। इट मींस कहता है हाइड्रोजन आयन विल सप्रेस द आयनाइजेशन, आयनाइजेशन कम कर देंगे, रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा और आयन नेगेटिव विल बी स्मॉल एंड कलर विल बी मेनली ड्यू टू अनआयनाइज्ड फॉर्म। फिर रिएक्शन जब बैकवर्ड चला गया तो इसका मतलब एसिड इंडिकेटर का कलर किस वजह से हुआ, अब अनआयनाइज्ड फॉर्म से। अब अगर आप बेस डालते हैं तो बेस का OH नेगेटिव इस H पॉजिटिव से मिलकर वाटर बना लेगा। इट मींस यहाँ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी और पूरी करने के लिए ये रिएक्शन किधर आ जाएगा, फॉरवर्ड। जब फॉरवर्ड आएगा तो इसका इट मींस कलर किस वजह से होगा, फिर आयोनाइज्ड फॉर्म पे डिपेंड करेगा। इनमें से फिर कलर जो है एक्चुअल कलर डिपेंड अपॉन इस रेशियो पे है ना, तो मेनली ये डिपेंड किस पे करेगा, अब
अब आयनाइज्ड फॉर्म पे करेगा, पहले किस पे कर रहा था, अनआयनाइज्ड पे, क्योंकि पहले रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा था और अब फॉरवर्ड जा रहा है। इंडिकेटर अगर आपकी वीक बेस है, अगेन वही बेटे इक्वेशन है, आपने आयनाइज की, OH नेगेटिव और आयन पॉजिटिव बन गया। अगेन उसी तरह बेटे OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन आपने बेसिकली के इंडिकेटर लिखेंगे, के इंडिकेटर हो जाएगा प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स और वहां से हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। सिंस H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, KW। नाउ वी रीअरेंज इट, ठीक है, रीअरेंज कर लिया, OH नेगेटिव इज इक्वल टू KW ओवर H पॉजिटिव। नाउ पुट इक्वेशन 6 इन 5, ये 6 है, इसको 5 में पुट कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई बेटे। वाटर KW इसको बोलते हैं, ठीक है, H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव। हमने किया क्या है, एक इक्वेशन हमारे पास ये थी, एक हमारे पास एसिड वाली भी थी, तो नाउ रीअरेंज किया आपने, OH नेगेटिव इज इक्वल टू KW ओवर H पॉजिटिव एंड KW ओवर H पॉजिटिव इज इक्वल टू INOH आयन नेगेटिव। आपने बेसिकली ये हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन यहाँ से निकाल लिया बेटे, ये दोनों KW की इक्वल है तो OH नेगेटिव किसकी इक्वल होगा, KW ओवर H पॉजिटिव। ये वाली वैल्यू आपने यहाँ प्लेस कर दी तो बेटे यहाँ से आपके पास H पॉजिटिव आ गया, KW ओवर K इंडिकेटर आयन पॉजिटिव ओवर INOH। एज द pH ऑफ द सोल्यूशन वेरीज द कलर ऑफ द इंडिकेटर चेंज। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जी pH चेंज होने से कलर चेंज होता है। द माइनर चेंजेस कैन नॉट बी नोटिस बाय ह्यूमन आई। अगर तो चेंजेस माइनर हैं तो फिर ह्यूमन आई से हमें कलर चेंज नजर नहीं आएगा। अब नोट करनी है बेटे ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अ 10-fold एक्सेस ऑफ वन फॉर्म ओवर द अदर इज रिक्वायर्ड, यानी या तो आयनाइज्ड फॉर्म अनआयनाइज्ड से 10-fold ज्यादा हो या अनआयनाइज्ड आयनाइज्ड से 10-fold ज्यादा हो। इट मींस द इंडिकेटर 10-fold 10 टाइम्स ज्यादा हो। और बेसिक कलर कब करेगा, जब अनआयनाइज्ड फॉर्म जो है उसकी निस्बत आयनाइज्ड फॉर्म 10-fold ज्यादा हो। चेंज जो है वो ह्यूमन आई से हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इफ द रेशियो ऑफ द टू फॉर्म इज टेकन एज 10, अगर हम 10 ले लें देन द एक्सप्रेशन ऑफ द फुल एसिडिक कलर derived from equation 3 becomes। देखिए जी, अगर हमने कहा है कि दोनों की रेशो का जवाब 10 हो जाए तो H पॉजिटिव इक्वल टू 10 इंटू K इंडिकेटर। रेशो का जवाब हमने कहा है ना, इस रेशो का जवाब अगर 10 है, K इंडिकेटर आपने टेकिंग लॉग एंड मल्टीप्लाई बाय -1, लॉग ले लिया बेटे दोनों साइडों का और -1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि -1 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो ये pH नहीं बनेगा ना। pH log -log 10 इंटू K इंडिकेटर। बेटे log 10 का जवाब 1 होता है, नेगेटिव साइन ऑलरेडी है। एंड द फुल बेस कलर, ठीक है, क्योंकि बेस कलर जब आएगा तो बेस कलर में क्या होना है, इस केस में क्या होना है, इस केस में आपने देखा कि आयोनाइज्ड फॉर्म ज्यादा होती है, यानी कि आपकी ऊपर वाली इक्वेशन से रिवर्स काम है, तो 1/10 ले लेंगे अब आप, ठीक है, 1/10 लेके उसी तरह सेम एक्सप्रेशन करेंगे तो फिर +1 करना पड़ेगा, ठीक है, वहां -1 करना पड़ रहा था, यहाँ +1 करना पड़ रहा है। ये दोनों एक्सप्रेशन जरा देख लीजिएगा, -1 वाला और ये +1 वाला। This shows that the color change interval or indicator pH range span is from -1 to +1, यानी -1 से +1 है कि आप इस +-1 इसीलिए लिख दिए बेटे ओवरऑल। This shows that the color change interval of indicator lies over approximately 2 pH units, 2 pH units में lie करेगा। In other words, within the pH range, the indicator shows a change in color visible to eye, या इनमें वो कलर चेंज शो करेंगे जो आई को विजिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो कोई एसिड लिया, ठीक है, उसका जो है वो पी के वैल्यू थी 1 × 10⁻⁻⁶, इट मीन्स पी के जो है जब नेगेटिव लॉग लेंगे वो 6 आ जाएगा। तो ये इंडिकेटर जो है वो कलर चेंज शो करेगा कब, जब इसकी पीएच 6 से +1 और -1 यानी 5 to 7 में ये क्या करेगा, कलर शो करेगा। 10 फोल्ड्स का फर्क होना चाहिए। ये वही इक्वेशन जो बेटे पीछे pH = P के इंडिकेटर लॉग आयनाइज्ड ओवर अनआयनाइज्ड, और
ये जो है वो आपके पास pOH के लिए भी एक्सप्रेशन आ गई है। एट एनी गिवन pH ओनली वन फॉर्म विल बी डिटरमिन्ड एंड डिटेक्टेड। ठीक है, किसी भी pH पे एक फॉर्म डिटरमिन होती है। अगर आपकी आयोनाइज्ड फॉर्म ज़्यादा है, ठीक है, 10 गुना ज़्यादा है अनआयोनाइज से, तो फिर +1 कलर चेंजेस ड्यू टू आयोनाइज्ड फॉर्म हो गया। और अगर अनआयोनाइज ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर -1 हो गया। यही बातें पीछे हम कर रहे थे, ठीक है, उसी को समराइज कर दिया फर्दर। और अब क्योंकि अनआयोनाइज ज़्यादा है तो फिर अब कलर चेंज किसकी वजह से होगा? अनआयोनाइज फॉर्म की वजह से। कलर चेंज इंटरवल इज गिवन बाय दिस वन। ये सारी बातें मैं पीछे कर चुका हूँ। कहता है कि अगर ये 1 के इक्वल आ जाए, मतलब बराबर आ जाए, कलर विल बी ड्यू टू एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। इक्विमोलर मिक्सचर है, दोनों के मोल्स बराबर हैं, कॉल्ड एज मिडल टिंट। इसको मिडल टिंट, मिडल पॉइंट भी कह सकते हैं। वर्किंग ऑफ फिनोफ्थलीन एज इंडिकेटर अकॉर्डिंग टू ऑस्टवर्ड्स थ्योरी। ये बेटे फिनोफ्थलीन की स्ट्रक्चर है। अगर आप देखें इसमें 2 OH ग्रुप मौजूद हैं। ये बेसिकली फिनोलिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और फिनोल आपको पता है एसिडिक है, इट मीन्स ये डायप्रोटिक एसिड है, ये 2 प्रोटॉन लूज कर सकती है। इसके दोनों प्रोटॉन जो OH ग्रुप्स हैं वो पैरा पोजीशन पे, और ये 2 प्रोटॉन लूज कर सकती है, और यही इसकी एसिडिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। इन सिंपल वे फॉर्मूला ऑफ फिनोफ्थलीन कैन बी रिटर्न एज, अगर आपने सिंपल वे में फॉर्मूला लिखना है तो वही हो जाएगा H/pH। ये H जो प्रोटॉन वो लूज कर रहे हैं, और ये pH फॉर जो है वो रिमेनिंग लो। क्योंकि ये वीक एसिड है तो मेनली ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है, ठीक है। दीज अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स आर कलरलेस व्हाइल एन ऑन आयोनाइजेशन इट प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयंस एंड pH नेगेटिव आयंस। ये इसकी बेटे आयोनाइजेशन इक्वेशन दी हुई है, ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है, और जो इनाइन बनता है उसका कलर क्या होता है? पिंक। सिंस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम सो एडिशन ऑफ एसिड डिक्रीजेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अगर आप एसिड बाहर से डालते हैं यानी मीडियम एसिडिक हो जाता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी भी है, कुछ आपने डाल दी, रिएक्शन किधर चला जाएगा? बैकवर्ड चला जाएगा। बैकवर्ड चला जाएगा तो ये कलरलेस हो जाएगा। इट मीन्स एसिडिक मीडियम में फिनोफ्थलीन कलर शो नहीं करेगा। अगर आप बेस ऐड करते हैं फिर क्या होगा? बेस का OH नेगेटिव इसके H पॉजिटिव से मिलेगा, वाटर बन जाएगा। वाटर बन जाएगा तो ये वाला रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड जाएगा तो pH नेगेटिव बनेगी, इनाइन बनेगा, और इनाइन का कलर क्या होता है? पिंक होता है। इट मीन्स ये बेसिक मीडियम में फिनोफ्थलीन कौन सा कलर देगी? पिंक। क्वेश्चन है कि जी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम जो है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, इसको स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl से हम जो है वो क्यों नहीं एज अ इंडिकेटर यूज, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर यूज करके ट्रीट कर सकते? यानी यूजिंग फिनोफ्थलीन इंडिकेटर व्हाई वी कैन नॉट टाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड अ वीक बेस विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। रीजन देखें बेटे, क्योंकि वीक जो बेस है वो आयनाइज होती है लिमिटेड एक्सटेंट तक। यहाँ हमने स्ट्रॉन्ग बेस डाली थी। जब थोड़ी आयनाइज होगी, थोड़े OH होंगे, तो वो फिनोफ्थलीन की आयनाइजेशन को फैसिलिटेट नहीं करेगी। फिनोफ्थलीन जब तक अनआयनाइज फॉर्म में रहेगी कलरलेस रहेगी। कलरलेस रहेगी तो इंडिकेटर का फायदा कोई नहीं है। फिनोफ्थलीन कलर कब देती है? जब मीडियम क्या होगा? बेसिक होगा, स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड है, तो ये वीक बेसिस के साथ कलर शो नहीं करती। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज भी क्या है? वीक ऑर्गेनिक बेस है। इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज गिवन, ये फॉर्मूला इसका दिया हुआ है बेटे। फॉर सिंप्लिसिटी लेट इट इज बी रिटन एज, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज को हमने मिथाइल और हाइड्रोक्सल लिख दिया। Me रिमेनिंग एनाइन है, ठीक है, हाइड्रोक्सल क्योंकि ये बेसिक है। इट एग्जिस्ट मोस्टली एज अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल हैव येलो कलर। मोस्टली ये भी अनआयनाइज्ड फॉर्म में होता है और इसका कलर होता है येलो। और जब ये आयनाइजेशन करता है तो जो पॉजिटिव इसका कीटाइन बनता है उसका कलर रेड होता है, जबकि हाइड्रोक्सल कलरलेस होता है। अब आपने इसमें क्या किया? स्ट्रॉन्ग बेस डाल दी। स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे तो हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी, रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा। बैकवर्ड चला जाएगा तो कलर क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा, ठीक है। हेंस बेसिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज का येलो कलर है। अगर आप एसिड डालेंगे तो एसिड का प्रोटॉन और इसका OH मिलके क्या करेंगे बेटे? वाटर बना लेंगे। वाटर बना लेंगे तो ये रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड जाएगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा? रेड। इट मीन्स मिथाइल ऑरेंज जो है वो बेसिक मीडियम में येलो और एसिडिक मीडियम में रेड कलर शो करेगा, ठीक है। ये इक्वेशंस भी यही शो कर रही हैं कि रिएक्शन जब आपने बेस डाला तब क्या हुआ, जब एसिड डाला तब क्या हुआ। देखिए आपने एसिड डाला तो H और OH मिले, वाटर बन गया, रिएक्शन 1 फॉरवर्ड चला गया। फॉरवर्ड चला जाएगा
तो आपके पास जो है वो इनाइन ज़्यादा बनेगा, कलर रेड हो जाएगा। और अगर आप बेस डालेंगे तो ये बैकवर्ड चला जाएगा, फिर कलर क्या हो जाएगा, येलो। अब हम मिथाइल ऑरेंज को क्यों नहीं यूज़ करते एज ए इंडिकेटर विद वीक एसिड लाइक एस्टिक एसिड? एस्टिक एसिड के साथ हम इसे क्यों नहीं यूज़ कर सकते? तो रीज़न ये है कि मिथाइल ऑरेंज क्यों नहीं कर सकते बेटे, आप इसकी इक्वेशन देखिए। अब आप जब एसिड डालेंगे, वीक एसिड जैसे एस्टिक एसिड है, तो वो थोड़े से हाइड्रोजन आयन देगा। थोड़े से हाइड्रोजन से जो है वो रिएक्शन 1 कोई बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड शिफ्ट नहीं होगा। जब फॉरवर्ड नहीं जाएगा तो इसका कलर क्या रहेगा, येलो ही रहेगा, चेंज ही नहीं होगा। कलर चेंज नहीं होगा तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसको इस टाइट्रेशन में हम यूज़ नहीं करते। पीएच रेंज बेटे वेरियस इंडिकेटर्स की, उनमें मिथाइल ऑरेंज को ही मेनली डिस्कस किया हुआ है कि रेड कलर होता है इसका जब पीएच 3.2 या लेस होती है, और येलो होता है जब 4.4 और मोर होती है। ट्रांजिशन ऑफ इंटरमीडिएट कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंजेस व्हेन पीएच फॉल्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। इन दो एक्सट्रीम्स के जो दरमियान में आ जाएगी तो फिर जो है वो ट्रांजिशन आएगी इसमें। एंड इंटरमीडिएट पीएच में क्या होगा, आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड फॉर्म दोनों बराबर हो जाएंगी, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रेड और येलो इक्वल हो जाएंगी, एंड द सोल्यूशन अपीयर्स ऑरेंज, फिर सोल्यूशन का कलर ऑरेंज आ जाएगा। मिथाइल ऑरेंज कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर फॉर टाइट्रेशन इन विच पीएच ऑफ द सोल्यूशन एट द स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट इज बिटवीन। इट मीन्स मिथाइल ऑरेंज आप तब यूज़ करेंगे उन टाइट्रेशन में जब पीएच इस रेंज में होगी। ये वेरियस बेटे इंडिकेटर्स की पीएच है। मिथाइल वॉलेट जो है वो 0.5 से 1.6 तक है। थाइमोल ब्लू जो है वो 8 से 9.6 तक है। मिथाइल ऑरेंज 3.2 से 4.4 तक है। ब्रोमो क्रिसोल ग्रीन जो है, इसी तरह मिथाइल रेड की दी हुई है बेटे। और ये जो है वो डिफरेंट इंडिकेटर्स और उनके कलर चेंजेस जो हैं वो दिए हुए हैं, तो ये ज़रा देख लीजिएगा टेबल। सेकेंड थ्योरी जो एक्सप्लेन करती है इनके बिहेवियर को वो है क्यूनोनॉइड थ्योरी। क्यूनोनॉइड थ्योरी क्या कहती है, इसके पॉइंट्स क्या है? कहता है एसिड बेस इंडिकेटर्स आर ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक ही ये भी कह रही है, लेकिन कह रही है एरोमेटिक है। दे कैन एग्जिस्ट इन एट लीस्ट 2 टॉटोमेरिक फॉर्म, और इनकी 2 टॉटोमेरिक फॉर्म्स होती हैं। देयर इज अ इक्विलिब्रियम बिटवीन दीज 2 टॉटोमेरिक फॉर्म्स। इन दोनों फॉर्म्स आपस में क्या होती हैं, इक्विलिब्रियम में होती हैं। One of the tautomeric form of the indicator can exist in acidic solution and the other can in alkaline solution. दोनों फॉर्म at the same time exist करती, यानी एक फॉर्म डोमिनेट करती है एसिडिक मीडियम में और दूसरी फॉर्म डोमिनेट करती है अल्कलाइन या बेसिक मीडियम। It depend upon the pH of the solution that which tautomeric form exist. pH डिटरमिन करेगी कि कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। The different tautometic forms exhibit different colors. Color इनका आपस में क्या होगा, different होगा। As the pH of solution changes, color of the solution also varies. pH चेंज करते जाएंगे तो कलर भी बेटे चेंज होता जाएगा। क्यूनॉइड थ्योरी एग्जाम्पल ले रहे हैं, कहते हैं बेंजीन रिंग इन इंडिकेटर में चेंज टू क्यूनॉइड। जो बेंजीन रिंग है इंडिकेटर का वो क्या हो सकता है, क्यूनोनॉइड फॉर्म में चेंज हो सकता है। ये मैंने उसी की स्ट्रक्चर बनाई हुई है। ये बेंजीनॉइड फॉर्म थी, ये क्यूनोनॉइड फॉर्म है, ठीक है। यानी रिंग वाला एक बॉन्ड बाहर शिफ्ट होके तो यहाँ इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, क्योंकि ये जो है इसमें वो हो गई रेजोनेंस। या इसकी ही ये दूसरी स्ट्रक्चर ओपन स्ट्रक्चर भी दी हुई। क्यूनोनॉइड फॉर्म्स यूजुअली हैज अ डार्कर कलर। मतलब अगर दोनों फॉर्म कलर्ड हैं तो क्यूनोनॉइड फॉर्म का कलर डार्क होगा कंपेयर टू बेंजोइड फॉर्म। द कलर इन मोस्ट ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज बीन एट्रीब्यूटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्यूनोनॉइड स्ट्रक्चर। कि जो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स ऑर्गेनिक का कलर है वो क्यूनोनॉइड स्ट्रक्चर की वजह से है। Theory was put forward to explain the change in color of indicators with pH के pH के साथ इंडिकेटर का कलर क्यों चेंज होता है, ये भी इसी को एक्सप्लेन करती है। पहले कह रही थी आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड, तो उस फॉर्म की वजह से कलर आता है। तो कलर चेंजेस आर ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस। जाहिर है, देखें बेंजीनाइड और क्यूनोनॉइड स्ट्रक्चर ही तो चेंज हो रही है। स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, उनका कलर भी चेंज हो रहा है। फिनाफ्थलीन ले लिया जी हमने इंडिकेटर।
फिनोफ्थलीन डायबेसिक एसिड हमने पीछे पढ़ लिया है क्योंकि ये 2 प्रोटॉन लूज कर सकता है, 2 OH ग्रुप हैं तो दोनों प्रोटॉन लूज कर सकता है। हमें पता है एसिडिक में ये कलरलेस है और बेसिक में इसका कलर होता है। पोजेसेस बेंजोनाइड स्ट्रक्चर इन एसिडिक मीडियम। अब इसमें कलरलेस इसलिए है कि बेंजोनाइड स्ट्रक्चर है और बेस में जो है क्योंकि क्यूनोनाइड स्ट्रक्चर है इसलिए उसका कलर होता है पिंक। ये इसने बताया हुआ है। फिनोफ्थलीन जो है वो बेंजोनाइड फॉर्म में यानी बेंजीन रिंग वाली फॉर्म्स है, तो ये कलरलेस है इस फॉर्म। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड बाहर आ गया, ये मैकेनिज्म शो किया हुआ है, तो यहाँ COO नेगेटिव हो गया। ठीक है, और अगर दूसरा भी इसी तरह शिफ्ट हो जाए, ये भी प्रोटॉन इसी तरह शिफ्ट हो जाए, तो आपके पास होगा क्या कि दोनों ये नेगेटिव हो गए ग्रुप। अब ये स्ट्रक्चर जो है वो कौन सी कहला रही है, बेंजेनॉइड फॉर्म कहला रही है। पहले यहाँ एक ही बेंजेनॉइड बना हुआ था, अब दोनों बेंजेनॉइड फॉर्म में चले गए। और बेंजेनॉइड फॉर्म क्या होती है, इसकी कलर्ड होती है। मिथाइल ऑरेंज अगर आप यूज़ करते हैं वो ऑर्गेनिक बेस है, पोजेसेस येलो कलर इन बेंजेनॉइड फॉर्म। बेंजोनाइड फॉर्म में येलो कलर होता है और जब आप उसमें एसिड डालते हैं तो उसका केटायन बनता है जो क्यूनोनाइड फॉर्म है, हैविंग रेड कलर। ठीक है, बेंजोनाइड फॉर्म येलो है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ये उसमें बेटे उसका मैकेनिज्म शो किया हुआ है। ये बेंजीनाइड फॉर्म है, बेंजीन रिंग था और इन बॉन्ड शिफ्टिंग की वजह से अब ये क्यूनोनाइड स्ट्रक्चर हो गई तो रेड हो गया। जब एसिड डालते हैं तो एसिड डालने से ये रेड हो जाता है, बेस डालने से जो है, यानी हो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पे जब आपने एस जो है वो बेस डाली है, जब आपने एसिड डाला है तो एसिड ने क्या किया, ये इस पे जो लोन पेयर था वो एक्सेप्ट करके बॉन्ड बनाया और ये वाला बॉन्ड जो इनके दरमियान था वो शिफ्ट होकर यहाँ चला गया, तो ये क्यूनोनाइड फॉर्म हो गई और इसमें जो है वो इसी तरह चेंजेस बताई हुई है जी। एडवांटेजेस क्या हैं क्यूनोनाइड थ्योरी के ओवर ऑस्टवर्ड्स थ्योरी। Quinonoid theory can explain behavior of indicators not only in acid-base titration but also in redox titration। ये मेन एडवांटेज है कि ये redox titration में भी इंडिकेटर के बिहेवियर को बता देती है। एग्जाम्पल है डाइफिनाइलामाइन की। ठीक है, ये बेंजोनाइड स्ट्रक्चर थी, कलरलेस थी। जब ऑक्सीडेशन हुई इसकी तो ये क्या हो गया, क्यूनोनाइड फॉर्म में चलेगी। क्यूनोनाइड फॉर्म में ये क्या हो जाती है, वायलेट हो जाती है। डाइफिनाइलामाइन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर इन डाइक्रोमेट टाइट्रेशन। डाइक्रोमेट आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट डाइफिनाइलामाइन इज कलरलेस। अगर तो रिड्यूसिंग एजेंट हो तो इसका कलर नहीं होता क्योंकि इसकी बेंजोनाइड स्ट्रक्चर होती है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था उसने इसकी ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन से क्या हुआ, डाइफिनाइल बेंजिडाइन जो है विच हैज अ क्यूनोनाइड स्ट्रक्चर वो बन गया और उसका कलर क्या हो गया, वायलेट। मेन एडवांटेज है क्यूनोनाइड थ्योरी का और ऑस्टवर्ड थ्योरी के, ये रिडॉक्स इंडिकेटर्स को भी एक्सप्लेन करती है। यूनिवर्सल इंडिकेटर बेटे ये लैब में आपको पीएच मीटर वगैरह वो जब पीएच मीटर अवेलेबल ना हो तो पीएच पेपर एक मिल जाता है जिसको आप सोल्यूशन में डिप करते हैं और देन मैच करके कलर से अंदाज़ा लगा लेते हैं पीएच का। तो एग्जैक्ट पीएच तो नहीं, बहरहाल रफली हमें एस्टिमेशन दे देती है। मिक्सचर है सेवरल इंडिकेटर्स का विद अ वाइड रेंज ऑफ पीएच रिस्पॉन्स, जो काफ़ी सारी पीएचेस में क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। शो अ कलर चेंज ओवर अ लार्ज पीएच रेंज। ठीक है, एक लार्ज रेंज में ये क्या करेगा, कलर शो करेगा। इट बिहेव्स लाइक अ सिंगल इंडिकेटर बट इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर वेरी एक्यूरेट एस्टिमेशन। वेरी एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं, बहुत ज़्यादा रफ एस्टिमेशन पॉसिबल है। इसमें हमने क्या किया होता है, सोल्यूशन ऑफ सुटेबल अमाउंट्स ऑफ अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ फिनाफ्थलीन, मिथाइल रेड, मिथाइल येलो, ब्रोमो, थायमोल ब्लू एंड थायमोल ब्लू इज सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज येलो इन कलर। दिस सोल्यूशन एक्ट एज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसकी पीएच और कलर देखें, 2 पे रेड है, 4 पे ऑरेंज है, 6 पे येलो, 8 पे ग्रीन है, 10 पे ब्लू हो जाता है, 11 पे रेडिश वॉयलेट हो जाता है। Several universal indicators with color changes over different pH ranges are commercially available। जैसे ये मैंने शो किए हुए हैं, तो ये pH स्केल के ऊपर आपको बता देते हैं। रिडॉक्स इंडिकेटर्स जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में यूज होते हैं।
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डाइज विच हैव डिफरेंट कलर इन ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस फॉर्म, ये भी डाइज ही हैं लेकिन उनका कलर ऑक्सीडाइज फॉर्म में और है और रिड्यूस फॉर्म में और है। द कलर वुड डिपेंड अपॉन द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ टू फॉर्म्स, कौन सी फॉर्म कितनी है उस पर कलर डिपेंड करेगा। मसलन डाइफिनाइल अमाइन और डाइफिनाइल अमाइन सल्फोनिक एसिड एंड डाइफिनाइल बेंजीडाइन, ये तीनों मैंने जो है वो एग्जांपल लिखी हैं जो रिडॉक्स इंडिकेटर का काम करते हैं। कलर चेंज ऑन अ डेफिनेट ईएमएफ व्हाइल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है तो एक पर्टिकुलर ईएमएफ पे जो है वो ये कलर चेंज होता है। द पोटेंशियल ऑफ द इंडिकेटर कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम इट्स कलर, हम इंडिकेटर की पोटेंशियल को भी एस्टिमेट कर सकते हैं, कितना कलर चेंज आया है इनडायरेक्टली हम वहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि कितनी इसकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुई है। स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल्स ऑफ इंडिकेटर्स कोइंसाइड विद द इक्विवेलेंस पॉइंट टाइट्रेशन, इसका क्या मतलब है, कहता है कि जब केमिकली इक्विवेलेंट सब्सटेंसेस इक्वल अमाउंट्स में कंबाइन करें, स्टाइकोमेट्री का मतलब है इक्वल अमाउंट्स में जब केमिकली इक्विवेलेंट सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं तो तब ये जो है वो प्रोसेस होगा, तब ये इंडिकेटर वर्क करेंगे। यानी कोइंसाइड का मतलब ये हो गया कि एटलीस्ट या तो वही उनकी ईएमएफ वैल्यूज उसी वही हो या एटलीस्ट उसी रेंज में हो, या और समवेयर इन द रीजन ऑफ रैपिडली चेंजिंग पोटेंशियल, जिस रेंज में पोटेंशियल चेंज हो रही है उसी रेंज में अगर होंगी उनकी जो है वो पोटेंशियल्स, तो फिर जो है वो कलर चेंजेस आएंगी ड्यूरिंग टाइट्रेशन। डाइफिनाइलामाइन एज अ इंडिकेटर, इट चेंजेस कलर टू वायलेट एट 0.676 वोल्टेज, ठीक है, इतना वोल्टेज इतना पोटेंशियल होना चाहिए, ईएमएफ इतनी होनी चाहिए। कलरलेस इन रिड्यूस फॉर्म एंड वायलेट इन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, यूज्ड इन टाइट्रेशन ऑफ फेरासाइंस बाय डाइक्रोमेटाइंस इन एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है, फेरासाइंस की एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं। डाइफिनाइलामाइन एट फर्स्ट गॉट ऑक्सीडाइज्ड टू डाइफिनाइल बेंजीडाइन कलरलेस, ये बताया हुआ है डाइफिनाइलामाइन थी, ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म शो किया हुआ है, कि इसने अपना प्रोटॉन ये लूज़ कर दिया, प्रोटॉन लूज़ करके ये क्या हो गई, ऑक्सीडाइज फॉर्म में गई डाइफिनाइल बेंजीडाइन, वो कलरलेस है, विच अल्टीमेटली गेट्स ऑक्सीडाइज टू वायलेट, वो अगेन वही क्यूनॉइड स्ट्रक्चर बन गई, यहाँ पे ये बेंजीडाइन थी, बेंजॉइड स्ट्रक्चर थी, कलरलेस थी, फर्दर ऑक्सीडाइज हुई तो आपके पास जो है वो वायलेट कलर आ गया क्योंकि क्यूनॉइड स्ट्रक्चर बन गई। Such indicators have been classified into two categories, इनकी दो कैटेगरीज हैं, हैविंग लो पोटेंशियल, ठीक है, और ये वर्क करेंगे 0.3 to 0.5 वोल्ट इन न्यूट्रल सोल्यूशन, ये वर्क करते हैं, और दूसरे हैं जिनकी हाई पोटेंशियल्स होगी। द फॉर्मर बीइंग यूजफुल इन बायोलॉजिकल वर्क, ठीक है, जो बायोलॉजिकल वर्क्स हैं उनमें यूज़ करते हैं, और जो लेटर वाले हैं उनको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज़ करते हैं। कि कुछ इंडिकेटर्स उनकी जो है वो रिडॉक्स पोटेंशियल जो है, ई नॉट रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है, ई नॉट ईएमएफ वैल्यूज या वो की वजह से। तीसरे आ जाते हैं एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स। अब ये वो इंडिकेटर्स हैं यूज फॉर टाइट्रेशन वेयर पीपीटीज फॉर्म, जहाँ प्रोडक्ट इनसॉल्युबल हुआ हो वहाँ आप यूज़ करें। वी स्टडी इंडिकेटर्स विच एड्सॉर्ब ऑन प्रेसिपिटेट्स, इंडिकेटर्स जो हैं वो क्या करते हैं, जो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं उन पे क्या हो जाते हैं, एड्सॉर्ब हो जाते हैं एंड प्रोड्यूस कलर, और कलर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जब एड्सॉर्प्शन पे खासा काम हुआ तो तब आइडिया मिला और तब इन इंडिकेटर्स के बारे में भी आइडिया आया। डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ वेगरस स्टडीज ऑन द नेचर ऑफ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन की नेचर डिपेंडेंट है। एट एंड पॉइंट इंडिकेटर गेट्स एड्सॉर्ब्ड बाय द प्रेसिपिटेट्स, जो प्रेसिपिटेट बने होते हैं इंडिकेटर उन्हीं पे एड्सॉर्ब हो जाता है, और इस प्रोसेस में क्या होता है, उसका इंडिकेटर का कलर भी चेंज हो जाता है। कॉमनली यूज इंडिकेटर फॉर टाइट्रेशन ऑफ हैलाइड अगेंस्ट सिल्वर नाइट्रेट आर, जो कॉमनली आप टाइट्रेशन में इंडिकेटर यूज करते हैं। फ्लोरोसिन फॉर वेरी डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ क्लोराइड आयन विद सिल्वर नाइट्रेट, हम इसे यूज करते हैं। क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन लो होनी चाहिए, आमतौर पर हम कहते हैं वाटर सोल्यूशन वगैरह के लिए। इन न्यूट्रल और स्लाइटली एसिडिक सोल्यूशन हम इसे यूज कर सकते हैं। एंड पॉइंट पे क्या होगा, सडन चेंज ऑफ वाइट पीपीटी इन ग्रीनिश येलो मीडियम टू डिस्टिंक्टली रेड तक ये चेंज आ सकता है इसका कलर। डाइक्लोरोफ्लोरोसिन
ये भी क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन के लिए यूज़ होती है। अगेन जो वाटर में ही एस्टिमेशन होगी और फेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए होगी। वर्क्स इन द प्रेजेंस ऑफ वीक एसिड, वीकली एसिडिक सोल्यूशन में वर्क करती है एसिटिक एसिड वगैरह में, और इसमें एंड पॉइंट येलोइश ग्रीन टू रेड हो जाएगा। यूसिन इम्प्लॉयड फॉर टाइट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड एंड आयोडाइड के लिए यूज होते हैं बेटे, ये भी वीक एसिड में वर्क करती है और इसमें एंड पॉइंट पिंक टू रेडिश होता है। डाइआइडो डाइथाइल फ्लोरोसिन बेटर इंडिकेटर है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडाइड, ये आयोडाइड की डिटेक्शन में यूज होगा। वर्क्स इन न्यूट्रल और वीकली एसिडिक के लिए, न्यूट्रल में भी वर्क कर लेता है, ये एसिडिक में भी कर लेता है, और इसका एंड पॉइंट ऑरेंज रेड ब्लू रेड फॉर आयोडाइड है, ऑरेंज रेड टू ब्लू रेड हो जाता है फॉर आयोडाइड। अब थ्योरी क्या है एडजॉर्प्शन इंडिकेटर्स की? अगेन थ्योरी बेस करेगी एडजॉर्प्शन सरफेस अटैचमेंट पे। जब आप बेटे रिएक्ट करवाते हैं सिल्वर नाइट्रेट को क्लोराइड से, तो सिल्वर क्लोराइड बन जाता है। अब जो एक्सेस क्लोराइड होगा, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड तो बन गया, अगर क्लोराइड कुछ बच गए हैं तो वो इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे। किस पे? प्राइमरी लेयर पे। ये बेटे इनकी एबिलिटी होती है कि अपने ऊपर आयंस को क्या कर सकते हैं, एडजॉर्ब कर सकते हैं प्राइमरी लेयर पे। और जो क्लोराइड के ऑपोजिट आयन होगा, सपोज सोडियम है, पोटेशियम है, वो सेकेंडरी लेयर पे आएगी। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड ने अपने ऊपर क्या किया, क्लोराइड को प्राइमरी लेयर में एडजॉर्ब करवा लिया, और जो उसका ऑपोजिट आयन था उसको सेकेंडरी में करवा लिया। या दूसरा केस है आपके पास, आप क्या कर रहे हैं, आप सिल्वर नाइट्रेट at the end point when we add silver nitrate, silver are now preliminarily adsorbed। अब आपने क्या किया है कि क्लोराइड आयंस का रिएक्शन करवा रहे थे सिल्वर नाइट्रेट पे के साथ, तो क्लोराइड थोड़े हैं, सिल्वर नाइट्रेट अब एक्सेस में है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट अब एक्सेस में है, तो हुआ क्या, पहले तो सिल्वर क्लोराइड बनता गया, अब आयंस कौन से एक्सेस में है, सिल्वर आयंस, तो सिल्वर आयंस प्राइमरी लेयर पे एडजॉर्ब हो गए, और नाइट्रेट इसके ऑपोजिट आयन जो है वो सेकेंडरी लेयर पे एडजॉर्ब हो गए। अब क्या हुआ, अगर आप इसकी जगह पे इंडिकेटर यूज कर लेते हैं, ठीक है, आप कोई एडजॉर्प्शन इंडिकेटर यूज कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ अ पिंक कॉम्प्लेक्स ऑफ सिल्वर एंड अ मॉडिफाइड फ्लोरोसिनेट आयन ऑन द सरफेस विद द फर्स्ट ट्रेसेस ऑफ एक्सेस ऑफ सिल्वर आयंस। तो कहता है कि नेगेटिव जो फ्लोरोसिन आयन है, इंडिकेटर का जो फ्लोरोसिन आयन है, विल एडजॉर्ब मच मोर स्ट्रांगली देन नाइट्रेट आयन। फिर वो नाइट्रेट की जगह पे इंडिकेटर का नेगेटिव आयन यहाँ एडजॉर्ब हो जाएगा और ज़्यादा स्ट्रांगली एडजॉर्ब होगा नाइट्रेट की बजाय, और विल शो इटसेल्फ ऑन द प्रेसिपिटेट नॉट बाय इट्स ऑन कलर्स। और ये जो है वो अपना कलर शो नहीं करेगा, बल्कि प्रेसिपिटेट के साथ मिलके एक नया कलर शो करेगा। तो ये यहाँ बताया हुआ है कि सिल्वर मॉडिफाइड जो है वो उसके रेफरेंस से बताया हुआ है कि पिंक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, हालांकि सिल्वर जो नाइट्रेट है वो उसका कोई कलर नहीं होता, सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, लेकिन इंडिकेटर के साथ अटैचमेंट के साथ बाद जो फ्लोरोसिनेट आयंस बने हैं उनकी अटैचमेंट की वजह से कलर क्या आ गया, पिंक आ गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।